तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले ऑक्सीडेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। जब एग्जामिनर थ्योरी नहीं पूछता है तो अथवा में करके आपसे ये पूछ लेता है। ऑक्सीडेशन नंबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देख कर ही जाना होगा, अन्यथा आपके नंबर जोखिम में पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको जैसे ईजी निकल सके, ईजी से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सके, तो इसके लिए कुछ तत्व आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पूरा कॉलम जो होता है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये पूरा कॉलम, और इधर भी होते हैं। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आवर्त सारणी। तो इनमें आवर्त सारणी में जो होता है, ये पूरा हाइड्रोजन जो कॉलम होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला जो कॉलम होता है, इनमें सभी की जो वैलेंसी होती है, सॉरी वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, सबका जो +1 होता है इसका जो होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला कॉलम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका भी +2 होता है। ठीक है, +1, इसका +1 होता है, इसका +2 होता है। फिर यहाँ पे डी ब्लॉक को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए ये बी एल बोरान, एल्यूमिनियम, ये जो गैलियम होता है, इन सभी का कितना होता है, +3 होता है, इनका +4 होता है। कैल्शियम वाले का, सॉरी कार्बन वाले का +4 होता है, इसका -3 होता है, इसका -2, इसका -1, इसका 0 होता है। ये होते हैं हाइड्रोजन समूह, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन समूह। सॉरी ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो होता है पूरा हाइड्रोजन समूह बोलते हैं। इनकी जो -3 होती है, सॉरी 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 -1, तो यहाँ पे -1 होता है, ये इनकी -1, इनका -2, और इनका -2, इनका माइनस, ये क्या बंद हो गया भाई, इनका फ्लोरीन वाले का -1 होता है, इनका -2 ऑक्सीजन का, और इसका नाइट्रोजन का -3, और फिर यहाँ पे कार्बन का हो जाता है -4, सॉरी +4, इधर हो जाता है +3, ये +3 और ये +2, ये +2, ये +1। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे भी याद हो अवसरणी, वैसे करके आपको आपको याद कर लेना है। इससे आपको बहुत ईजी वे में आपको मतलब किसी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में तो ईजी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने याद किया होगा ना, हेलिना का रेट सबसे याद, तो आप कर लेना, जो पूरा कॉलम है उसका क्या +1 है। बेटा मगर कार आपने याद किया होगा तो इसका होगा क्या होगा, +2 होगा। आपने ऐसे भी इन लोगों इन सभी का याद किया होगा, उसी प्रकार आप लोग क्या करें, इनके याद कर लीजिए। ये वाला जो कॉलम है इसकी +1 है, इनकी +2 है, और इसकी +3 है, इसकी +4 है, और फिर +3, -3, -2, -1, और फिर 0। ऐसे आपको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। फिर आपको मैं बताता हूँ कौन से तत्व हैं जो इसमें नहीं होते हैं, आपको अलग मिल जाते हैं। ये दोस्तों देखिए, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन का नंबर होता है उसी में भी दिखाया गया, आपको अवतरण में दिखाया गया। इसका -2 होता है। SO4 इसका भी -2 ऑक्सीजन नंबर होता है, और CO2 3 इसका भी -3, और PO3 का PO4 इसका भी -3 होता है, इसका -2 होता है। ठीक है, CN का -1 होता है, C2O4 का इसका -2 होता है। अब दोस्तों मैं इन सभी को कंबाइन करके मैं आपको बहुत ईजी वे में 5 क्वेश्चन में सभी टाइप के हल करना सिखा दूंगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूंगा। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको हल करते हैं। दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और मैग्नीशियम किस में आता है भाई, ये सेकंड कॉलम में आता है। किससे, सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम मैंने हाइड्रोजन कॉलम को छोड़कर सेकंड कॉलम में आता है बेरिलियम वाले में। तो बेरिलियम इसमें +2 होनी चाहिए, तो +2 आएगी, तो इससे क्लियर होगा कि हाँ ये क्या है, सही है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग निकालते हैं। मैग्नीशियम को निकालना भाई, जिसको जिसकी वैलेंसी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या एक्स, जैसे इसको निकालना, ये इतना एलिमेंट अलग है मैग्नीशियम, और ये इतना एलिमेंट अलग है, इतना तत्व अलग है, ये तत्व अलग है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे एक्स। अब यहाँ पर ये अलग है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और इसके लिए क्या लेंगे, ये क्लोरीन। और क्लोरीन का कितने होता है भाई, ये आता है हाइड्रोजन समूह, यानी मैंने बताया जब अपनी आवर्त सारणी में देखेंगे तो उसमें क्या हाइड्रोजन समूह -1 होता है। आप इधर भी देख लीजिए, हाइड्रोजन समूह ने लिख रखा है, ये हाइड्रोजन समूह। ठीक है, इसका क्लोरीन का होता है -1। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। ठीक भाई, अब ये क्या, इंटू में 2 है, मतलब ये 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए 2 इंटू में आ जाएगा बराबर में। अब बराबर में इसके कोई पावर मतलब घात मतलब माइनस नहीं है ना, जैसे इसमें आपको दी गई है, ये तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसकी क्या पावर है कुछ -1। ठीक, इसमें कुछ पावर नहीं, इसमें देखिए कोई पावर नहीं है, तो पावर नहीं, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स, अब 2 का गुणा इसमें एक में करेंगे, 2 1 कम है 2, ठीक, 2 1 2, और चिन्ह का साइन का है माइनस का है, तो माइनस लगा देंगे। अब बराबर में लगा देंगे 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स माने एक्स रखेंगे, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू +2। ठीक है भाई मेरे, ये आपका आ गया आंसर। हमने बताया था ना, अगर ये मैग्नीशियम का होगा तो +2 वही आएगा, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम का है, ये +2 आ गया। ये देख लीजिए दोस्त, ये है ना सेकेंड कॉलम वाले का, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
ये आपका मैग्नीशियम +2 होना चाहिए था। इसका भी +2 होगा, इसका भी +2, सबका +2 ही होगा, चाहे आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए। ये सबका +2 देखिए, इसमें भी आ रहा +2। ठीक है दोस्त, हम लोग देखते हैं सेकंड। अब दूसरा कौन सा है, ये देखिए, दूसरा है सोडियम, सोडियम SO4 में किसकी निकालनी है, सोडियम की। अब भाई हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसकी +1 होना चाहिए। ये देखिए दोस्त, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी तत्व है तो इसका +1 होनी चाहिए, यानी कि +1 होनी चाहिए इसको, तो होना ही चाहिए, नहीं तो अन्यथा ये गलत होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, तो भाई मेरे सोडियम का कितना होता है, कितना क्या है, इसको हम इसकी निकालना है क्या, इसके ऑक्सीजन नंबर निकालना है, तो इसके हम मानेंगे x मान लेंगे। तो भाई मेरे कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, भाई मेरे ये अलग तत्व है और ये अलग तत्व है। ठीक है, तो इसके बीच में आ जाएगा +SO4। SO4 का दोस्त हमने यहाँ बताया है, देखिए SO4 का जो पूरा होता है एलिमेंट -2 होता है, तो दोस्त मेरे इनका पूरा का पूरा जो होता है -2 हो जाएगा, कितना, -2। ठीक है, इसकी कोई घात नहीं है भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2x तो 2x रहेगा, अब इसका साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x बराबर के उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई ये इंटू में है, इसके पढ़ने में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो x बराबर 2/2, तो 2 1 2, 2 1 2, यानी कितना है, x = 1। तो दोस्त कितना है, हमने बोला था ना सोडियम किसमें फर्स्ट कॉलम में होता है, तो उसका कितनी वैलेंसी आनी चाहिए, +1 आनी चाहिए, तो भाई +1 आ गई हमारी, यानी ये सही है। ठीक है दोस्त मेरे, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज ऑक्सीजन के 4 अणु। ठीक है, MnO4 माइनस पावर कितनी, -1। ठीक है, कितना, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है MnO4। ठीक है, तो -1 पावर है। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको है ना जिसका निकालना फिर इसको x मान लेंगे, क्या उसको x मान लेंगे। ठीक है, अब इसकी निकालना, भाई ये इतना एलिमेंट अलग है, ये इतना एलिमेंट अलग है, तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। इसके लिए कितना, ऑक्सीजन कितनी होती है भाई, -2 होती है। आप यहाँ देख लीजिए, आप ये देख लीजिए भाई, ऑक्सीजन कितनी, -2 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब कितने ऑक्सीजन के अणु हैं, 4 अणु है भाई, तो 4, और बराबर में क्या लगेंगे, कोई की पावर है, हाँ बिल्कुल भाई 1 है, वो भी किसकी, माइनस की, तो भाई 1 माइनस की लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, एक्स रहेगा प्लस में, 4 दूना 8, यानी 4 × 2 8, वो भी किसका, माइनस का 8, तो उसको माइनस का 8 कर लेंगे, इक्वल टू में -1। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा, x = x, तो यहाँ 8 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 तो है ही, क्या घटा देंगे इसको, 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, तो भाई मैग्नीज की कितनी आई, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और इसकी यही होती है। और फिर हम थर्ड देखते हैं, नहीं फोर्थ, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर था, थर्ड वाला, इसको देखते हैं फोर्थ में क्या पूछ रहे हैं भाई। मैं क्या बोला, पोटेशियम 3 है, और क्या, कहाँ पोटेशियम 3 है, और CO किसकी, CO और C2O4 और 3 कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, इसमें किसकी, हाँ कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट की राजधानी हमकी। ठीक है, तो हम लिखते हैं भाई क्रिप्टन, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम बोलते हैं, क्रिप्टन नहीं बोलते। और फिर क्या है, बड़ा ब्रैकेट के साथ CO है, और फिर क्या है, छोटे ब्रैकेट के साथ C2O4 3। ठीक है, इसमें किसकी निकालनी, CO की निकालनी, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे लिखा है K3CO C2O4 3। ठीक, इसके में CO की निकालनी, तो दोस्त मेरे क्या करना, कुछ नहीं, इसमें किसकी निकालनी, CO की, यानी इसकी निकालनी, तो इसको दोस्त मेरे x मान लेंगे। ठीक है, अब ये अलग तत्व है और ये अलग तत्व है। ठीक है, अलग तत्व के लिए प्लस, अलग तत्व के लिए प्लस। ठीक है भाई मेरे, पोटेशियम किस में आता है, कि भाई आपका हिलीने वाले में आता है, मतलब फर्स्ट कॉलम में आता है। देख लीजिए दोस्त मेरे, सोडियम का, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम जो भी है, इसमें एकदम पोटेशियम आपका ये रहा, तो इसकी कितनी वैलेंसी होगी, +1 होगी, वैलेंसी नहीं, वैलेंसी भी होती है, वैसे लिए मैं बार बार मुझे निकला वैलेंसी। ठीक है, इसकी कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1 होगा, कितना, 1। ठीक है, दोस्तों मेरे कितने अणु हैं, इसके 3 अणु हैं, तो 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, एक्स हो गया। आपके इसकी पूरी वैलेंसी कितनी होती है भाई, वैलेंसी नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर भाई, इसका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 होता है। अभी हमने दिखाया ना आपको भाई, दोस्तों मेरे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए C2O4 की पूरी कितना था, -2 होता है। ठीक, और दोस्त मेरे यहाँ पर -2 रख देंगे,
-2। ठीक है भाई, कितनी अड़ू हैं इसके C2 4 के 3 अड़ू हैं, तो भाई 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई मेरे, कोई घात नहीं कोई पावर नहीं, तो इसका 0 कर देंगे। ठीक है भाई मेरे, हल कर लेंगे इसको। 3 1 3, 3 1 में 3। ठीक है, प्लस एक्स है तो एक्स लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस, और 3 दूना के 6 यानी -6 आएंगे। ठीक है भाई मेरे, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का बड़ा, तो माइनस का चिन्ह के साथ -3 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और इसका बड़ा है, किसका साइन बड़ा है भाई, तो माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो एक्स -3 बचेगा बराबर में 0। अब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस का 3। इसका कोबाल्ट कितना निकला, कोबाल्ट का CO का ऑक्सीजन नंबर कितना निकली 3, हम लिख देंगे भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, आप इसको भी हल कर लीजिए, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। FeCN, FeCN क्या, FeCN, FeCN FeCN कितना, FeCN। ठीक है भाई मेरे, इसकी पावर भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, इसकी पावर कितनी, पावर 4 है, इसकी पावर कितनी -4 है आई थिंक, हाँ -4 है भाई। ठीक, इसका भी पावर लगा लेंगे -4, तो हल कर लेंगे। और कुछ भी हो, आपको जैसे दिया गया पेपर में वैसे आपको हल करना है। ठीक है भाई मेरे, क्या करना, एफ को किसकी निकालनी है इसमें, FE की फाइन करना, हाँ FE की फाइन करना, यानी कि आयरन की फाइन करना। तो चुपचाप आयरन को एक्स मान लेना, ये अलग एलिमेंट है, इसके अलग। ठीक है भाई मेरे, अलग एलिमेंट अलग। और ये CN का कितना होता है भाई, CN का कितना होता है, CN का कितना होता है -1 होता है। आपको नहीं, आपको मैंने दे दिखा था भाई, तो CN का -1 होता है। और जो भी आपको पावर दिया है तो पावर उधर लगा दीजिएगा। ठीक है भाई मेरे, ये बराबर में कितना पावर दिया गया है, पावर कितना 4 दिया होगा, तो 4 लगा दीजिए। जो भी आपको दिया होगा वैसे ही हल करना है, जो भी मेरे को जैसे क्वेश्चन मिला है ना मैंने वैसे कर दिया। ठीक है, एक्स है तो एक्स रहेगा, ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू -4। अब इधर कितना माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर -4 और +1, तो घट जाएगा भाई। एक्स माइनस कितना, एक्स इक्वल टू 4 में से 1 चला जाएगा तो -3 बचेगा। ये माइनस में आ रहा है भाई आपका, इसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक है क्योंकि क्वेश्चन ही मिस्टेक है भाई। आपको ऐसे ही हल करना है जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाए, बस आपको कोई गड़बड़ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हल करते चले जाना। ठीक है भाई मेरे, मुझे में थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें पावर कहीं से मिस्टेक कर दी है देखने या लिखने में। ठीक है भाई, इसमें मैंने पावर मिस्टेक कर दी, आपको इसको चेक कर लेना। ठीक है, अपने मन से दोस्त मेरे, इसको जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब ये पूछ लिया था, ये आगे चल के आपको क्या IUPAC नाम लिखने में बहुत हेल्प करता है। टेट्रा पेट्रा पेंटा ऑक्टा ऐसे मतलब लिखने में बहुत मदद करता है भाई। आपको ये आना ही आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो दोस्त में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।